हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया आप सबके बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर। तो ये जो अपनी क्लास है ये होने वाली है जो आप सबका आरएसआईटी का एग्ज़ाम आ रहा है 19 जुलाई को, उसके लिए अपनी क्लास है। और इस क्लास में एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो क्लास में अंत तक बने रहना है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लेना भाई। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि जब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदला जाता है तब यह कार्य किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। यह कार्य किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, मतलब किसको, एनालॉग को तो किस में बदले, डिजिटल में। एनालॉग को तो डिजिटल में और डिजिटल को किस में बदले, एनालॉग में। तो इसे क्या कहा जाता है भाई। तो ए पर दे रखा है राउटर, बी पर देखा है स्विच, सी पर देखा है मॉडेम, डी पर देखा है हब। तो एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदलने का काम कौन करता है, वो काम करता है भाई मॉडेम। कौन करता है, मॉडेम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, जेपीजी, पीएनजी, बीएमपी किस प्रकार की फाइल है। तो ए पर देखा ऑडियो फाइल, बी वीडियो फाइल, सी इमेज फाइल, डी पर देखा डॉक्यूमेंट। तो इसे बोलते इमेज फाइल। ये क्या है भाई, इमेज है, एक प्रकार के क्या है, फोटो है भाई, इमेज है। तो ये एक प्रकार के क्या है भाई, इमेज है भाई। अब इसके बाद इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा भाई। क्या होगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर को अन्य लिब्रे ऑफिस टूल से अलग करने वाला मुख्य कार्य क्या है। भाई लिब्रे ऑफिस राइटर क्या वर्क करता है, कौन सा, लिब्रे ऑफिस का राइटर क्या काम करता है। तो ये पड़ेगा गणना, तो कैलकुलेशन का काम नहीं होता है उसमें। सी पर दे रखा है, बी पर दे रखा है ड्राइंग, तो ड्राइंग भी नहीं होती है। और डी पर देखा है स्लाइड प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन भी उसमें नहीं बनता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या बनता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। कौन सी फाइल बनती है भाई इसमें, डॉक्यूमेंट फाइल इसमें बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। तो ए पर दे रखा है प्रोसेसर विनिर्देश यानी सीपीयू स्पेसिफिकेशन, जरूरी है भाई इसके लिए। इसके अलावा बी पर दे रखा है रैम, तो रैम भी जरूरी है। हार्ड डिस्क एचडीडी भी जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा भाई। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। यानी उसके कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होनी है, रैम होनी चाहिए, सीपीयू होना चाहिए, यानी प्रोसेसर होना चाहिए। तीनों इसकी कॉन्फ़िगरेशन में शामिल है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है। हेडर फुटर क्यों डाला जाता है। तो ये पर देखा है दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए, राइट है भाई, उसे अच्छा दिख जाता है। बी पर देखा पृष्ठ के प्रारंभ और समापन को चिन्हित करने के लिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। सी पर देखा कि बड़े दस्तावेज को अधिक पढ़ने बनाने के लिए, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। और डी पर देखा मुद्रित होने पर पृष्ठ हेडर और फुटर दस्तावेज पर दिखाई देने के लिए, तो ये भी जरूरी नहीं है। देखो हेडर तो लगता है किधर, हेडर तो किधर लगता है, ऊपर, और फुटर लगता है नीचे। हेडर तो किधर लगता है, ऊपर, और फुटर लगता है नीचे। अगला देखिए, यदि आपके एक मेल प्राप्त होता है, यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके यूजर नेम और पासवर्ड की मांग की जाती है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। मतलब आपसे आपके यूजर नेम और पासवर्ड की मांग की जाती है, इसी परिस्थिति में क्या करोगे। भाई आपको एक मेल प्राप्त हुआ है और उसमें आपको क्या, आपसे क्या मांगा जाता है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपसे मांगा जाता है। तो इसी स्थिति में आप क्या करोगे। तो ए पर देखा है कि उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। तो राइट है भाई, उसकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी आपको। बी पर क्या संदेश को हटाएंगे, तो हटाने से तो कुछ नहीं होगा। सी पर क्या संदेश को अपने ईमेल पासवर्ड के साथ उत्तर देंगे, तो जरूरी नहीं है भाई उत्तर दो आप, उसे नहीं देना चाहिए। डी पर क्या इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन भाई। तो ए पर देखा है कि उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग स्पैम के रूप में क्या करेंगे, उसकी रिपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे, उसकी
रिपोर्ट करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या होने वाला है। निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है, क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है। तो ये पड़ता है बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना। तो छोटा प्लास्टिक कार्ड ही होता है, विशेषता है। बी पड़ता है भुगतान का एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सही है, भुगतान का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। सी पड़ता है पहले खरीदे बाद में भुगतान करे, ये भी राइट है। डी पर दे रखा है कि खरीदे और भुगतान एक साथ करे, तो ये गलत है भाई, ये उसकी विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है। तो ए पढ़ गया आधार नंबर के जरिए कर सकता है, बी पढ़ गया जन आधार के जरिए कर सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, ए एंड बी दोनों ही इसके राइट है भाई, दोनों में ही कर सकता है। अगला क्वेश्चन, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सी एक आईएसओ मानक है। आईएसओ, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो सूचना सुरक्षा के लिए कौन सा आईएसओ यूज में लिया जाता है, तो इसके लिए आईएसओ 27000 यूज में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। डी पर क्या दे रखा, आईएसओ 27001 इसके लिए काम में लिया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन, अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है, तो ये पर दे रखा है मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर। तो इसमें तस्वीर जो पिक्चर होती है, इमेज होती है, उसे एडिट कर सकते हो, राइट है। बी पर का एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है। तो आवेदन नहीं है भाई, ये गलत है। सी पर दे रखा कि एक स्कैनिंग और ओसीआर आवेदन नहीं है। और डी पर का इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर में आता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। तो ये पढ़ केवल कॉल करना। बी पर दे रखा है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय करता है भाई, ये राइट है। सी पर देखा है केवल ऐप डाउनलोड करना, तो जरूरी नहीं है। और डी पर देखा इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने का भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क नहीं है, कॉल करने का भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन भाई। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या करता है, वो समन्वय स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन देखो, रैम से अधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी उपयोग किया जाता है। रैम से भी अधिक प्रयोग में कौन सी मेमोरी ली जाती है, जिसमें जो कंप्यूटर चल रहा है उसका डेटा सेव होता है, संग्रहित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी प्रयोग में ली जाती है, कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी, कैश मेमोरी। मेन मेमोरी नहीं ली जाती, रजिस्टर भी नहीं ली जाती, रोम भी नहीं ली जाती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, यूआरएल का वह भाग जो वेबसाइट की श्रेणी या उद्देश्य बताता है, तकनीकी रूप से क्या कहलाता है। यानी किसी वेबसाइट का जो यूआरएल है, जैसे ये यहां पर लिखा मैंने www.google.com ये लिखा, तो वेबसाइट की श्रेणी किससे पता चलती है, इससे, ये पीछे होता है। तो इसे बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। क्या बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, टॉप लेवल डोमेन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रोटोकॉल तो आगे लगा होता है भाई, HTTPS है, सब डोमेन नहीं है, होस्ट नेम भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, एक पावर पॉइंट 100 में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। पावर पॉइंट में आप किस प्रकार की फाइल जोड़ सकते हो। तो ए पर रखा है जेपीजी जोड़ सकते हैं, GIF जोड़ सकते हैं, डॉट वेव जोड़ सकते हैं। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। जेपीजी भाई फोटो होता है, और GIF शॉर्ट एनिमेशन 1-2 सेकंड के, और डॉट वेव MP3 की तरह होता है, यानी वॉइस जोड़ सकते हो। अगला है, प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए सबसे अधिक किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर को किसे जोड़ना है, सॉरी प्रिंटर को किसे जोड़ना है, कंप्यूटर से। तो कौन से पोर्ट का प्रयोग करते हैं, तो VGA पोर्ट का नहीं करते, HDMI का भी नहीं करते, दोनों डिस्प्ले के लिए होता है। PS2 माउस का और कीबोर्ड का होता है। तो प्रिंटर को जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, USB पोर्ट का, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन देखिए, असत्य कथन को पहचाने पुनर्स्थापित करें, यानी इनमें से गलत ढूंढना है आपको।
तो ए पर देखा है कि आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं, तो ये तो सही है भाई, रिसाइकल बिन से वापस ला सकते हैं फाइल को। बी पर देखा है कि यदि आपको कभी जरूरत है तो रिसाइकल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, ला सकते हैं भाई वापस, सही है। सी पर देखा है कि आप रिसाइकल बिन में फाइल भेजकर डिस्क में रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं, तो ये गलत है भाई। अगर आप कंप्यूटर में कोई चीज डिलीट करते हो रिसाइकल बिन में चली जाती है, लेकिन कंप्यूटर में स्पेस खाली नहीं होता है, रिसाइकल बिन का स्पेस बढ़ जाता है। और डी पर देखा कि आप राइट क्लिक कर सकते हैं और एम्प्टी रिसाइकल बिन चुनकर एक बार में रिसाइकल बिन को साफ कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। अपने को ढूंढना था गलत, असत्य, तो असत्य कौन सा है इसमें, सी ऑप्शन भाई। कौन सा है असत्य इसमें, सी राइट आंसर है भाई इसका। आप रिसाइकल बिन में फाइल भेजकर डिस्क में रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं, तो ये गलत है भाई, नहीं बढ़ेगा। अगला, यूपीआई को पारंपरिक बैंक ट्रांसफर से अधिक प्रभावी क्या बनाता है? तो ए पर देखा है केवल एक बैंक में काम करना, बी पर देखा रियल टाइम भुगतान और बैंक समय की बाधा न होना, सी पर देखा केस की आवश्यकता, डी पर देखा लंबी प्रक्रिया। तो यूपीआई पे लंबी प्रक्रिया नहीं है, केस की आवश्यकता नहीं है, केवल एक बैंक ही काम करे ये भी जरूरी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, रियल टाइम भुगतान कर सकते हो और बैंक समय की बाधा नहीं होती, कभी भी कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे? यानी एक जगह से दूसरी जगह क्या करनी है आपको, डिजाइन कॉपी करनी है भाई। तो डिजाइन कॉपी कैसे करोगे भाई आप? तो ये पढ़ रखा है होम, फिर कॉपी पर जाना है और होम में पेस्ट पर जाना है, तो इसे तो पूरी चीज ही कॉपी पेस्ट होगी, डिजाइन नहीं होगी, तो ये गलत है, ये डिजाइन की बोल रहा है। सी बी पर देखा है कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, तो इसे भी कॉपी पेस्ट ही होगा भाई, पूरी चीज जो भी है, जो ये भी नहीं है। सी पर देखा है एक्सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी करने तथा दूसरे स्थान पर लगाने का कोई तरीका नहीं होता है, तो ये गलत है भाई, तरीका होता है। और डी पर दे रखा है कि स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन से, तो ये किसके द्वारा कर सकते हो आप, फॉर्मेट पेंटर से। किससे कर सकते हो, फॉर्मेट पेंटर से आप ये काम कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइलों, इंस्टॉल एप्लीकेशन, विंडो रजिस्ट्री, सिस्टम सेटिंग सहित को पिछली बार के समय में वापस यानी रिवर्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है? यानी ऐसी कौन सी सुविधा है जिसमें आप कंप्यूटर की भाई सिस्टम फाइलों को, कंप्यूटर की कौन सी फाइलों को, सिस्टम फाइलों को, विंडो रजिस्ट्री को, इंस्टॉल एप्लीकेशन को, सिस्टम सेटिंग को वापस ला सकते हो? तो ये पड़ता है सिस्टम रिस्टोर, तो सिस्टम रिस्टोर से ला सकते हैं भाई फाइलों को। किससे ला सकते हैं, सिस्टम रिस्टोर से। अगर कंप्यूटर खराब हो जाए, क्रैश हो जाए, तो फाइलों को आप वापस ला सकते हो सिस्टम बैकअप से नहीं होगा, डिफ्रेगमेंटेशन से नहीं होगा, सिस्टम बूट से भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी ईमेल में भेजे गए दस्तावेज की प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी और यह सुनिश्चित करना है कि उसे रास्ते में बदला नहीं गया किस तकनीक का से संभव है? यानी अगर आप किसी को मेल भेजते हो, ईमेल, तो उसकी प्रामाणिकता जांच करने के लिए और उसे रास्ते में किसी ने चेंज नहीं किया हो, तो आप कौन सी टेक्निक का प्रयोग करोगे भाई? तो ए पर का एनक्रिप्शन राइट है भाई, एनक्रिप्शन। बी पर का डिजिटल हस्ताक्षर, इससे तो फर्क नहीं पड़ता भाई। फायर वॉल भी नहीं होगा, एंटीवायरस भी नहीं होगा। क्या बोलते हैं उसे, कौन सी टेक्निक हो, एनक्रिप्शन। कौन सी टेक्निक है, एनक्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भाई। तो ये देखिए मैंने करवाया आपको 20 क्वेश्चन, और अपनी लाइव क्लास जो होती है वो आती है शाम को 7:30, और सुबह अपनी क्लास आती है 8 बजे। तो सारी क्लासों में जुड़ना है, एक एक क्लास लेनी है आपको, और यही क्वेश्चन आपको हूबहू वहां पर देखने को मिलेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है आप सबको। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लेना।